तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी हिंदी मात्राएं होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कीजिए। चाहे आप बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब करते हैं, नाना नानी या दादा दादी हैं, और अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो दूसरों को पढ़ना लिखना सिखाइए। सो वेलकम टू एजुकेशन डाइवर्स, माई सेल्फ सुमिता शर्मा। सबसे पहले फ्रेंड्स कौन सा स्वर होता है? अ। तो फ्रेंड्स अ का क्या होता है? कोई भी मात्रा नहीं होती है। और उसके बाद दूसरा क्या होता है? अगला अक्षर आ। तो आ की कौन सी मात्रा होती है फ्रेंड्स? ऐसे करके ऐसे जो है आ की मात्रा ऐसे लिखा जाता है। जब ये आ की मात्रा किसी भी अक्षर के साथ लग जाती है तो कौन सी आवाज आती है? आ की। इसको क्या कहते हैं? आ की मात्रा। उसके बाद अगला अक्षर है ई। इसको ई को जो है छोटी ई भी बोल दिया जाता है या फिर ई भी कहा जाता है। तो इसकी मात्रा कौन सी होती है? इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये ई जो है जब किसी अक्षर के साथ जुड़ता है तो फ्रेंड्स उसके साथ जो है ई की जो साउंड है वो ऐड हो जाती है। उसके बाद है ई। इसको बड़ी ई भी कहा जाता है और इसकी मात्रा होती है इस तरह से। और ये जो ई है इसकी आवाज़ थोड़ी सी लंबी होती है अगर ये किसी अक्षर के साथ जुड़ता है इसके मुकाबले। और उसके बाद है छोटा ऊ भी कह दिया जाता है, या ऊ भी कहा जाता है इसको। उसकी जो है इसकी मात्रा होती है ऐसे करके डालते हैं ऊ। और उसके बाद है बड़ा ऊ या फिर इसको ऊ भी कहा जाता है। इसकी मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद है छोटा ए या फिर ए भी कहा जाता है। इसकी मात्रा को इस तरह से ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद है बड़ा ए या फिर ए भी इसको कहा जाता है। इसकी मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद है री की मात्रा। इसकी मात्रा को लिखा जाता है इस तरह से री। और उसके बाद अगला जो आता है अक्षर वो क्या है? ओ। ओ जिसको कि ओ से ओखली भी बोलते हैं, ओ। तो इसकी मात्रा को किस तरह लिखते हैं? पहले तो एक स्टैंडिंग लाइन और फिर यहाँ पे या ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। तो उसके बाद आओ। आओ जिसको कि औ से औरत भी बोलते हैं। तो इसकी मात्रा को इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन खींच के यहाँ पे दो आ जाता। उसके बाद है अंग। तो इसकी मात्रा क्या होती है? यहाँ पे एक बिंदी से ऊपर डाल देते हैं तो ये इसकी मात्रा होती है। उसके बाद अह। अह की फ्रेंड्स इस तरह से दो बिंदियां जो है, दो डॉट्स हैं, ये लिख दिए जाते हैं तो ये इसकी मात्रा है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि ये छोटा अ या जिसको कि अ भी कहा जाता है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और उसके बाद आ जिसको कि बड़ा आ भी कहा जाता है तो इसकी मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद ये है छोटी ई या फिर ई भी जिसको कहा जाता है उसकी मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद बड़ी ई या जिसको ई भी कहा जाता है उसकी मात्रा को इस तरह से। ये छोटा ऊ या जिसको ऊ भी कहा जाता है तो उसकी मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद बड़ा ऊ या फिर ऊ भी जिसको कहा जाता है उसकी मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। ये है छोटा ए या फिर ए भी जिसको कहा जाता है इसकी मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद ये बड़ा ए जिसको ए भी कहा जाता है उसकी मात्रा को इस तरह से दो लाइनें ऊपर जो है लिखी जाती हैं। और उसके बाद री की मात्रा को अक्षर के नीचे इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद ओ की मात्रा को पहले स्टैंडिंग लाइन खींचकर उसके बाद ऊपर ऐसे लिखा जाता है। और औ की मात्रा में ये स्टैंडिंग लाइन और एक बार करके फिर यहाँ पे दो लाइनें आ जाती हैं। अंक की मात्रा जो होती है यहाँ पे बिंदी डॉट के रूप में होती है। और अह में जो है दो डॉट्स डाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हिंदी मात्राएं। तो आई होप आपको एक बार जो है ब्रीफली में पता लग गया होगा कि हिंदी की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। अगर आपको हिंदी मात्राएं आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो फ्रेंड्स मैं या फिर पढ़े भी हैं फिर भी आप जो है मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक जो है लिंक डाल दूंगी जिसमें कि एक प्लेलिस्ट होगी जो ये जितनी भी मात्राएं हैं जैसे कि आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा,
छोटे हो बड़े हो की ये सभी हमने मात्राएं जो है ऑलरेडी जो है कर रखी हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको आती नहीं है फिर भी आप देखेंगे तो आपको जो है कुछ नया ही सीखने के लिए मिलेगा, और भी आपकी जो है अच्छी मात्राएं आपको अच्छे से आने लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। If you think this video adds some value in your life, then like, share and subscribe my YouTube channel Education Diverse, and don't forget to click on the bell icon to get notified about my new videos.